27वें नंबर का छंद। अरे हम चलते हैं तुम चलो और भुजबल का स्वागत करें, करें कुछ मीठी मीठी बात, प्रेम से आलिंगन हम करें। गले से गले मिलें दोनों और सुख दुख की बातें करें, मुझे लड़ने में रस कुछ नहीं और कुछ दिन हिल मिल कर रहें। बाहुबली आओ आओ पास, वहाँ ऐसे कैसे तुम खड़े, अरे तुम मेरे छोटे भाई और हम हैं तुमसे कुछ बड़े। अरे तुम छोड़ो सभी विकल्प, हमें तुमसे लड़ना है नहीं, हमें तुमसे है अतिशय प्रेम, व्यर्थ में हमें झगड़ना नहीं। आपका जीवन हम जाने, आपके मन को पहचाने, आप में हमको शंका नहीं और आशंका कुछ भी नहीं। किंतु यह चक्र रत्न की बात अरे सारी दुनिया जाने, और इसकी जो अद्भुत जिद उसे भी सारा जग जाने। अरे हम चक्र रत्न से लिए भाइयों से लड़ सकते नहीं, किसी की संपत्ति के लिए किसी का वध कर सकते नहीं। हमारा अवधपुरी आवास कि जिसमें वध होता ही नहीं, अवध के वासी हैं हम लोग जहाँ पर हिंसा होती नहीं। जहाँ ना वध का कोई काम, जहाँ ना वध का नाम निशान, जहाँ है वध का पूर्ण निषेध, वही है अवधपुरी का धाम। एक भी राजा का वध नहीं हुआ दिग्विजय यात्रा में, इसलिए अभी अयोध्या को सभी जन अवधपुरी कहते। भाई तुम हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं, और हम तुम्हें हारते हुए कभी भी देख नहीं सकते। आज तक मेरे प्रियतम अनुज जीतते ही देखा है तुम्हें, आज भी जीतोगे हे अनुज, नहीं आशंका कोई हमें। अरे स्वीकृत करने के पूर्व हम यह बात जानते थे, तुम ही जीतोगे तीनों युद्ध, क्योंकि तुम मुझसे लंबे हो। अरे अब लड़ने की क्या बात, हार मैं करता हूँ स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार। अरे रे चक्र रत्न तुम जाव जाव मेरे भाई के पास, सदा उनकी सेवा में रहो और उनको करने दो राज। किंतु वह चक्र रत्न अड़ गया, नहीं जाने को था तैयार, भरत ने धक्का देकर कहा जाओ तुम जाओ उनके पास। चक्र फिर धीरे धीरे गया, पहुँच कर बाहुबली के पास, और अत्यंत विनय से झुका अरे उनके चरणों के पास। प्रदक्षिणा दे दे करके तीन रुक गया था वह उनके पास। अनुज बाहुबली ने तब कहा अरे तुम जाओ भरत के पास। अरे वह चक्र रत्न आ गया पुनः श्री भरत राज के हाथ। अनुज भुजबली खड़े थे पास, जुड़े थे उनके दोनों हाथ। दोनों बंधु हो गए एक,
उपस्थित था संपूर्ण समाज। गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अंदाज। इसी को कहते हैं सब लोग भरत ने, इसी को कहते हैं कुछ लोग भरत ने चक्र चलाया था। कुटुंबी जन पर चलता नहीं, इसलिए ना चल पाया था। जब यह बात जानते सभी, भरत इतना न जानते थे। अरे यह बात व्यर्थ अपवाद, सभी यह बात जानते थे। अनुज तुम सब प्रकार से युद्ध संभालो, 6 खंडों का राज। जाकर ऋषभ देव के पास मैं लूंगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अभी तक इसमें उलझा रहा, नहीं ले पाया ध्वनि का लाभ। किंतु अब जागा है सद्भाग, मुझे लेने दो उसका लाभ। मैं रहा तरसता बंधु दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए। आपने लिया लाभ भरपूर और मैं भरत क्षेत्र के लिए। घूमता रहा भटकता रहा, किया ना कुछ भी अपने लिए। मिला है मुझको मौका आज, सहज ही अरे स्वयं के लिए। अरे मैं ऋषभ देव के पास निराकुल होकर कुछ दिन रहूं, और गहराई से हे भाई दिव्य ध्वनि का लोडन करूं। अरे भरपूर चिंतवन करूं, निरंतर मंथन करता रहूं। स्वयं का ज्ञान ध्यान श्रद्धान, निरंतर ही मैं करता रहूं। आपने मुझको अवसर दिया, बंधु उपकार मानता हूँ। आपने इस झंझट से किया मुक्त, आभार मानता हूँ। अरे मैं उलझ गया था बंधु, आपने मुझे उबारा है। संभालो यह पूरा साम्राज्य, आपका ही यह सारा है। अरे मैंने मानी है हार, चक्र अब मेरा कैसे रहा। और जीता है मेरा भाई, चक्र तो घर का घर में रहा। बस देखो, आपने पूरा पाठ किया, अच्छा किया। कल की विषय वस्तु दोहराने में आ गई और अपन को इस पे आगे बात करना है। बाहुबली और भरत में जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भरत ये नहीं कहते हैं कि आप ये साम्राज्य संभालो, अब मैं दीक्षा लूँगा। और बाहुबली ये कहते हैं कि तुम संभालो, सब संभालना तुम्हें ही पड़ेगा और मैं दीक्षा लूँगा। ये दोनों का अंतर क्या है, क्यों है? वो तो ये कहते हैं कि मैं ऋषभ देव के पास जाऊंगा, उनके पास जम के रहूँगा, उनकी दिव्य ध्वनि का पूरी तरह लाभ लूँगा, गहराई से आलोड़न करूँगा, चिंतन करूँगा, मनन करूँगा। वो तो भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि सुनने की ही पूरी बात करते हैं। और ये भी कहते हैं कि आज तक मुझे मौका नहीं मिला। आगे एक पंक्ति आएगी, शायद निकल गई है 4थे अध्याय में, कि जिस दिन से भगवान की दिव्य ध्वनि छेड़ना आरंभ हुई, उसी दिन से ये मेरी छाती पे आ बैठा है, इस चक्र रत्न। और ये मुझे वन वन में, जंगल जंगल में, रही देश में घुमा रहा है
और मैं इसमें चक्कर में घूम रहा हूँ। आज तुमने मुझे ये मौका दिया, मैं हार गया, तुम जीत गए, तो ये सारी जो कुछ भी अच्छी चीज़ थी, बुरी थी, आफत थी, वो सब अब तुम्हारे माथे है। अब तुम इसे संभालो, मैं दिव्य धुनी का लाभ लूँगा। और इसमें एक बात बहुत जोरदार है कि मैंने हार स्वीकार कर ली, तुम जीत गए, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा भाई जीता है। देखो, किसी दूसरे से हमारा भाई जीते और खुशी मनाना अलग बात है, समझिए ना। खुद से जीते, दो सगे भाई हों और एक प्रतियोगिता में शामिल हों और एक जीते और एक हारे, हो गए हैं ऐसा। तो हारने वाले को खुशी हो कि मेरा भाई जीता है, मेरा भाई जीता है। मैं हारा हूं वो ध्यान में ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा भाई जीता है? अरे तुम्हारा चक्र तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम्हारा चक्र रत्न तुम्हारे हाथ से निकल गया, कहाँ गया? घर का घर में ही रहा। ये चिंतन आज कहाँ है? सारे विश्व में निगाह डाल के देखो, ऐसा भाई कि भाई के जीतने पर इतना खुशी हो कि खुद हारा इसका, उसको ध्यान ही नहीं है। चक्र में गया कहाँ? उसका अपने घर में, पूरे परिवार में ऐसा एकत्व है कि जैसा स्वयं में है। मेरे पास रहा तो घर में रहा, भाई के पास रहा कि चक्र तो घर का घर में रहा। ये सब एक एक बात बहुत मर्म की है कि भाइयों में कैसा स्नेह होना चाहिए, कैसा उसके साथ में अपनापन होना चाहिए। देखो, जैन धर्म निश्चय से अपने में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन, और व्यवहार से अपने परिवार में अपनापन, इसका नाम सम्यक। ये पंक्ति पढ़ो जरा ध्यान से। क्या? चक्र तो घर का घर में रहा बड़ा। हाँ, जीता है मेरा भाई। अरे मैंने मानी है हार, चक्र अब मेरा कैसे रहा, और जीता है मेरा भाई, चक्र तो घर का घर में रहा। मुझे खुशियाँ हैं अपरंपार, अरे जीता है मेरा भाई, मुझे है परमानंद अपार, मिलेगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अरे यह हो सकता है नहीं, आपने जीते हैं 6 खंड, सभी राजाओं ने महाराज आपको ही स्वीकारा है। सभी ने बहन बेटियां भी आपको ही अर्पित की हैं, और यह चक्र रत्न का पुण्य आपके ही पल्ले में है। ये बाहुबली कह रहे हैं, ये दोनों भाई लड़े थे और एक जीता एक हारा, पर दोनों में क्या बात हो रही है देखो। संवाद इसे कहते हैं। इसी प्रकरण में मैंने एक नाटक पढ़ा था। उसमें लिखा था कि जब दूत ने कहा भरत से कि बाहुबली स्वीकार नहीं है,
तुम्हारी, वो लड़ने को तैयार है। तो भरत कहते हैं उस नाटक में कि मैं, वो समझता क्या है अपने को, उसको गेंद जैसा उठा के ऐसा फेंकूंगा कि सीधा लवण समुद्र में जाके गिरेगा। अयोध्या से लवण समुद्र में कितनी दूर है जानते हो ना आप? अयोध्या से लवण समुद्र में गिरेगा। वो भरत को देखकर मेरे एकदम बहुत मुझे दुख हो गया। इतने बड़े विद्वान का नाम जुड़ा है उसके साथ कि मैं नाम नहीं ले सकता। मैंने वहीं तक पढ़ा, फिर रख दिया उसे कि मुझे नहीं पढ़ना है। अब वही भरत बाहुबली ये हैं। क्या कह रहे भरत और क्या कह रहे बाहुबली? पढ़ना जरा जरा। अरे मैंने मानी है हार, चक्र अब मेरा कैसे रहा, और जीता है मेरा भाई, चक्र तो घर का घर में रहा। मुझे खुशियाँ हैं अपरंपार, अरे जीता है मेरा भाई, मुझे है परमानंद अपार, मिलेगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अरे यह हो सकता है नहीं, आपने जीते हैं 6 खंड, सभी राजाओं ने महाराज आपको ही स्वीकारा है। सभी ने बहन बेटियां भी आपको ही अर्पित की हैं, और यह चक्र रत्न का पुण्य आपके ही पल्ले में है। ये महासत्य, व्यवहारिक सत्य है ना कि 6 खंड को भरत चक्रवर्ती ने जीता था। 6 खंड के मुकुटबद्ध राजाओं ने उन्हें अपना अधिकारी स्वीकार किया था। अपनी बहन बेटियों की शादी उनके साथ की थी, और वो कहते चक्रवर्तित्व का पुण्य तो आपके पल्ले में है। ख्याल में आया ना? तो इस तरह से वो बाहुबली एक कह रहे हैं उनसे, भरत से, वो बाहुबली क्यों लड़ना चाहेंगे जब वो इतना जानते हैं कि उन्हें आज जाना है, परसों नहीं जानते थे। जब भरत ने निमंत्रण भेजा था और मंत्री ने कहा था कि वे 6 खंड जीत के आ गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, और उसमें आपको बुलाया है क्योंकि वे चाहते हैं कि जुलूस एक में आप सब साथ साथ चलें, उन सारे नागरिक स्वागत सब भाइयों का एक साथ करें। इतनी सब बातें बाहुबली कह रहे थे, है ना? तो वो बाहुबली उनसे लड़ने को तैयार होते। अरे वे तो वहीं सोच रहे थे कि ये कहाँ के आ गया, ये मनुष्य ने कही नहीं थी दूत ने तो लड़ने की बात मेरे मन में कहाँ से आ गई। वो कहते हैं मेरे मन की उपज है, और अब मैंने कह दिया कि मैं सेना के साथ आऊँगा तो मुझे अपनी बात निभानी पड़ी। सेना के साथ आने की ज़रूरत कहाँ थी? वो नहीं जानते थे कि मेरी सेना और भरत की सेना में कितना फर्क है। तुम सबको इतना बड़ा मूर्ख समझते हो? कि इतनी बड़ी सेना के सामने इतनी छोटी सी सेना लेके जाएंगे और लड़ने को मैं तैयार हूँ। तुम बाहुबली को इतना अविवेकी समझते हो? तो नहीं, अभी चल जाएंगे लेकिन लड़ने का मौका नहीं आएगा, और कोई बात आएगी ऐसी तो आपस में बात करके निपटा लेंगे। वो तो ये था कि कोई बात यदि कुछ भरत कहेंगे तो फिर अपन बात करके निपटा लेंगे। उनके दिमाग में लड़ने की बात थी ही नहीं। अब ये तो उनसे बातें ही किए बिना मंत्रियों ने आपस में बैठ के फैसला कर लिया कि ये 3 तरह के युद्ध होंगे,
अब उनसे आगे कहा तो उनने दोनों ने कहा ठीक है, अभी तो क्या, युद्ध तो खत्म हो गया ना, बड़ी समस्या तो खत्म हो गई, अब छोटी रही तो निपटा लेंगे, लड़ लेंगे। बाहुबली ने ये निर्णय किया कि लड़ लेंगे, और भरत ने ये निर्णय लिया कि लड़ेंगे तो हमें नहीं लड़ना है तो कोई जबरदस्ती लड़ा लेगा क्या हमें, हैं? क्यों? तो यही तो हुआ, क्योंकि कोई को जीतने की भावना नहीं थी, किसी को राज करने की भावना नहीं थी। देखो बाहुबली को भी राज करने की भावना कहाँ थी, वो तो ये मानते थे, और वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो शादियाँ हुई हैं ना भरत से इन लड़कियों की, ये हमारी भाभियाँ हुई, तो भाभी तो माँ के समान पूज्य होती है, तो ये तो हमारे लिए माँ के समान पूज्य हैं। ये 96,000 मैं जीत जाऊंगा और मैं राज संभाल लूँगा, क्या होगा? भरत ने तो कह दिया कि मैं दिव्य ध्वनि जाके सुनूंगा आराम से। अब जुम्मेवारी तो इनकी हो गई ना, भरत की नहीं रही ना, भरत का तो अब समझ राज तो उन्हें संभालना नहीं है। अब सारी जो प्रजा है उनकी जो 96,000 पत्नियां हैं, अब वो भी बाहुबली की प्रजा हो गई हैं, भरत भी प्रजा हो गए ना। और वो कहते हैं भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। ऐसा तुम बहुत समझते हो, मैं नहीं समझता हूँ, बाहुबली कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ और मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूँगा। देखो ये असहयोग की बात नहीं कर रहे हैं कि उसे कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, जो होगी निपटाऊँगा। तो ये जो चिंतन की धारा है भरत और बाहुबली की, ये दोनों धाराओं पे गंभीरता से ध्यान दो, पढ़ो। अरे वे बहन बेटियां सभी आपकी पत्नी हैं, जो आज पूज्य जननी सम हैं वे सभी भावियां हम लोगों की आज। आपके आश्वासन पर आज सभी संगठित हुए जो लोग, सभी का कैसा होगा हाल और क्या सोचेंगे वे लोग। सभी बिखरे बिखरे थे राज, आपने किया सभी को एक। अरे सबके विकास की बात आपने समझाई सबको। अरे मिलकर चलने की बात आपने ही समझाई है, और मिलकर चलने की राह आपने ही दिखलाई है। अरे अब भाई अधर में छोड़ आप कैसे जा सकते हैं, और ये मुकुटबद्ध राजा आपको कैसे छोड़ेंगे। आपको ही संभालना है अरे 6 खंडों का राज, आप में ऐसी क्षमता है संभाले जो विशाल साम्राज्य। भाई अब इसे अधूरा छोड़ कहीं भी जा सकते हो नहीं, क्योंकि इसके विकास की बात आपके ही माथे में है। अरे इन 6 खंडों को भाई व्यवस्थित कैसे क्या करना, एकदम सही योजनाएं आपके ही दिमाग में है। सभी लोगों को है हे बंधु आप पर ही अटूट विश्वास, बीच में मैं आ सकता नहीं, आपने जीता है विश्वास। क्या जीता है? भरत ने जीता है, क्या जीता है? विश्वास जीता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का विश्वास जीता है। मेरा तो परिचय ही नहीं है, मेरी तो बात ही नहीं भई
मुझे तो गिनती भी नहीं मालूम कितने हजार हैं, हैं? विश्वास जीता है। पहले अपने देख दूसरी बात आई थी कि उनका मन जीता है, आई थी ना, मन जीता है, उनको नहीं जीता है, उनका मन जीता है। आज कह रहे हैं कि उनका विश्वास जीता है। तो विश्वास तो आपने जीता है, फिर मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? ये आप सोचो कि हम 32,000 को जीत के आ गए और तुमने हमें हरा दिया, तो बस वे 32,000 उनके हो गए, वे मान लेंगे? इतना आसान है। अरे हमारा तो वो देश है कि मालूम, इस देश में एक शंकराचार्य थे ना, वो बाल ब्रह्मचारी थे, और एक और मंडन मिश्र नाम के विद्वान थे, नाम सुना होगा। और वहाँ निरंतर तत्व चर्चा होती थी। किसी ने आकर के पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है? पंडित कैलाश जी थे ना बनारस वाले, वे सोनगढ़ गए थे तो उनने ये बात सुनाई थी। उनने पूछा किसी ने कि मंडन मिश्र का घर कौन है? तो लोगों ने क्या बताया मालूम? कि जिस घर में तोता और मैना ये चर्चा करते हों कि स्वतः प्रमाणित होता है कि परतः प्रमाणित होता है। प्रमाण में प्रमाणिकता स्वतः आती है कि परतः आती है। ये न्याय सब्जेक्ट का एक विषय है, हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि अभ्यास्त विषय स्वतः और अनभ्यस्त विषय परता, उत्तर आता है ना। तो जहाँ के तोता मैना आपस में प्रमाण की प्रमाणिकता कैसे आती है स्वतः या परता, ये चर्चा करते हों, समझ लेना ये मंडन मिश्र का घर है। माने मंडन मिश्र के घर के तोता मैना भी ये तत्व चर्चा करते थे। तो कैलाश जी ने कहा कि सोनगढ़ कौन है? कांजी स्वामी का धाम कौन सा है? कि जहाँ रेलवे स्टेशन के कुली भी, टांगे वाले भी आत्मा पर शुद्ध है, बुद्ध है, क्या है? कर्म से रहत है कि कर्म से सहत है? ये चर्चा करते हो तो समझ लेना वो कांजी स्वामी का आश्रम है। माने वो बातें उन्हें जानना चाहिए। अब बाहुबली तो कहते हम तो कुछ अभी जानते ही नहीं, हम कहाँ से राज करेंगे? ये राज के फटाफट मैं शांति से जरा अपने चित्त को शांत रखता हूँ। क्यों? कि वो कह रहे कि क्या करेंगे वे, कि भी क्या करेंगे? जितना नहीं सोच सकते हैं कि भरत और बाहुबली में जो बातचीत हुई होगी वो कैसी हुई होगी। टोडरमल जी ने हमें ये अधिकार दिया है, आप सब लोग जानते हैं कि खाका तो एक होता है ना, लेकिन उसमें फिर चर्चा कैसी होती है वो कवि लेखक अपनी बुद्धि से लिखता आया, कहने आता। सीता ने जब रामचंद्र जी वन में गए थे तो वे सीता जी के पास गए एक समाचार देने के मैं वन में जा रहा हूँ और तुम यहीं रहना। अहम गमश्यामि महावनम प्रिय त्वया ही वस्तव्य यही विभावनी। वाल्मीकि लिखते हैं, मैं महावन में जा रहा हूँ और हे प्रिय तुम यहीं रहना। त्वया ही वस्तव्य यही विभावनी। फिर उनमें बहुत चर्चा। अब क्या क्या चर्चा हुई ये तुलसीदास ने अपने मन से लिखी, वाल्मीकि ने अपने मन से लिखी। वहाँ देखने कोई नहीं गया था कि क्या हुई थी। जैसी हो सकती है वो की। टोडरमल जी कहते हैं मूल खाका तो वही होता है
लेकिन वो चर्चा कवि लेखक अपने अपने मन की लिखता है। लेकिन एक बात नक्की है कि जो राम और सीता में वाद विवाद हुआ था वो जीता कौन था? हाथ उठाओ, पूछूंगा फिर मैं, कौन जीता था? अरे पक्की नक्की बात है, क्योंकि वो कहते थे कि तुम यहीं रहो, तो यार यही वास्तव्य, और मैं वन में जाता हूँ। तो वो कह रही थी कि नहीं, मैं साथ चलूँगी। वाद हुआ कि हाँ बहुत बहुत तकलीफें हैं कि तुम भोगोगे तो मैं भोग लूँगी। बहुत वाद हुआ, लेकिन अंत में जीत सीता की हुई। कि क्या प्रमाण है? कि ये प्रमाण है कि शाम के साथ सीता गई थी। हमारे पिताजी सुनाया करते थे कि सीता गई थी। पत्नियां कहती हैं राम के साथ सीता गई थी, इसलिए मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो कछु सीता ने फटक लो तो, और कछु तुम फटक लियो। समझ में आ रहा है बुंदेलखंड की फटक लो तुम्हारे क्या? मैंने कुछ उन्हें उपलब्ध हो गया था, उनने महासंकट पाया था, और तुम्हें भी वैसा ही होगा। सीता का उदाहरण मत दो, कोई फायदा नहीं है। तो अभी क्या बात, तो वो बात किन की चल रही है? बाहुबली की और भरत की। अब वो संवाद बनाने वाला तो मैं हूं ना। क्या बाहुबली ने कहा और क्या भरत ने कहा? ये भरत की बात चल रही है और बाहुबली की बात चल रही है। बाहुबली क्या कह रहे हैं, बोलो भैया। सभी लोगों को है हे बंधु आप पर ही अटूट विश्वास, बीच में मैं आ सकता नहीं, आपने जीता है विश्वास। आप में अद्भुत क्षमता है, आप में अद्भुत समता है, आप में है अपार धीरज और ना कोई विषमता है। आपकी गहराई की था कोई भी नाप नहीं सकता, आपकी महिमा परंपार, आप हैं अति उदार भाई। भाई मैं समझ नहीं पाया आपकी इस उदारता को, अरे मैं पहुँच नहीं पाया आपकी इस महानता को। यद्यपि आप बड़े हैं किंतु बड़प्पन जान नहीं पाया, और अंतरतम के वात्सल्य भाव का ध्यान नहीं आया। अरे गंभीर हृदय की गहराई की थाह नहीं पाया, अरे रे भाई आपकी गरिमा को पहचान नहीं पाया। बंधुवर बिना लड़े ही अरे जीतने और जिताने की, आपकी यह अद्भुत है कला, अरे सर्वस्व लुटाने की। देखो बाहुबली क्या कह रहे हैं कि आपकी एक कला मैंने आज तक नहीं जानी थी। कौन सी कला है? फिर पढ़ो वो पंक्तियाँ। बंधुवर बिना लड़े ही अरे जीतने और जिताने की, आपकी यह अद्भुत है कला, अरे सर्वस्व लुटाने की। ये कला मैंने आपकी नहीं जानी थी कि आपने बिना लड़े ही जीत लिया। किसको? हमारे हृदय को। बाहुबली कहते हैं कि आपने हमारे हृदय को बिना लड़े ही जीत लिया, और बिना लड़े जिताने की कला भी आप में अद्भुत है। हमसे लड़े नहीं और हमें जिता दिया। लेकिन एक कला भाई साहब ऐसी वैसी नहीं है, मुफ्त की नहीं है, ये सर्वस्व लुटाने की कला है। चक्रवर्तित्व का पूरा वैभव, चक्रवर्तित्व जीता जीता एक छखंड सहित चक्ररत्न सहित लाओ
भेंट दिए। ये सर्वस्व लुटाने की कला है, ये कला आप में है। इस कला से, सर्वस्व लुटाने की कला से आपने हमको जीत लिया, माने हमारे मन को जीत लिया, समझे ना, और हमें जिता दिया। बाहुबली तू जीत गया, कहते हैं ना बाहुबली, मेरे बात बाहुबली कभी हारता नहीं है, मेरा हर दफे जिताए जा रहे हैं उसे, वो हारे जा रहा है, जो जिताए जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरा बाहुबली कभी हारता ही नहीं है, वो जिताए जा रहे हैं। ये कहाँ लिखा, तुम बता सकते हो निकाल के इसमें से? इसके पेपर में बनाऊंगा तो ऐसा पूछूंगा, कहाँ लिखा? ये कहाँ लिखा? अभी भी मुझे ध्यान में आ रहा था, अभी मैं भी भूल रहा हूँ, आएगा तो तुम्हें बताऊंगा। क्या क्या बोलो? कहा करते थे सबसे यही, अरे बाहुबली सदा अजय, मुझे तो अच्छा लगता यही, सदा ही जीते वह स्वयमेव। मुझे तो लगता अच्छा यही, सदा जीते वह स्वयमेव। अपने आप जीते, हमें नहीं जिताना पड़े। इसका मतलब हम बार बार जिताते हैं, वो कह रहे हैं। 2-3 दफ़े कहा कि वो हर दफ़े बाहुबली जीत जाते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन घोषणा हमेशा बाहुबली के नाम की ही होती थी कि बाहुबली जीत गए, बाहुबली जीत गए। अब वो कहते थे ऐसा नहीं करना पड़े और मुझे बार बार झूठ नहीं बोलना पड़े। पढ़ो ये पंक्ति, अब ध्यान से सुनो, तुम देखो। कहा करते थे सबसे यही, अरे बाहुबली सदा अजय, मुझे तो अच्छा लगता यही, सदा ही जीते वह स्वयमेव। देखो, आपके ख्याल में आई थी ये बात कि क्या कह रहे वो? मुझे तो ये अच्छा लगता है कि मुझे नहीं जिताना पड़े, अपने आप जिताएं। और बाहुबली क्या कह रहे हैं कि आज भी तुमने मुझे वैसा ही जिताया है, बिना लड़के। क्या ये तर्क देगी कि मैं लंबा हूँ? क्या तुम ही जीतोगे, इसलिए मैं हार स्वीकार करता हूँ, हैं? आज भी तुमने मुझे वैसा ही जिताया है, मैं जानता हूँ। तो जीत कर हारने की कला तुम जानते हो। तुम जीते और हारा, अपने को हारा बताया है? और हम हारे और आपने हमें जिताया। पढ़ो 3-4 पंक्तियाँ ऊपर से पढ़ो, कहाँ जाएंगे जल्दी भाग के। 33 नंबर। हाँ। अरे स्वीकृत करने के पूर्व हम यह बात जानते थे, तुम ही जीतोगे तीनों युद्ध, क्योंकि तुम मुझसे लंबे हो। अरे अब ने की क्या बात, हार मैं करता हूँ स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार। अरे रे चक्र रत्न तुम जाव मेरे भाई के पास, सदा उनकी सेवा में रहो और उनको करने दो राज। किंतु वह चक्र रत्न अड़ गया, नहीं जाने को था तैयार, भरत ने धक्का देकर कहा, जाव तुम जाव के पास। चक्र फिर धीरे धीरे गया, पहुँच कर बाहुबली के पास, और अत्यंत विनय से झुका,
अरे उनके चरणों के पास। प्रदक्षिणा दे दे करके 3 रुक गया था वह उनके पास। अनुज भुज बाहुबली ने तब कहा अरे तुम जाओ भरत के पास। अरे वह चक्र रत्न आ गया पुनः श्री भरत राज के हाथ। अनुज भुजबली खड़े थे पास, जुड़े थे उनके दोनों हाथ। दोनों बंधु हो गए एक, उपस्थित था संपूर्ण समाज। गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अंदाज। इसी को कहते हैं कुछ अनोखा अंदाज। इसका चित्र बनवाना है, एक चित्र की प्रतियोगिता रखो इसकी अपने विद्यार्थियों में। काय का पंक्ति पढ़ो दोनों। ये पंक्ति नीचे लिखना और इसका चित्र बनाना और सारे देश में से प्रतियोगिता निकालो। हाँ। दोनों बंधु हो गए एक, उपस्थित था संपूर्ण समाज। गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अंदाज। इसी को कहते हैं कुछ लोग भरत ने चक्र चलाया था। कुटुंबी जन पर चलता नहीं, इसलिए ना चल पाया था। जब यह बात जानते सभी, भरत इतना न जानते थे। अरे यह बात व्यर्थ अपवाद, सभी यह बात जानते थे। अनुज तुम सब प्रकार से युद्ध संभालो 6 खंडों का राज। जाकर ऋषभ देव के पास मैं लूंगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अभी तक इसमें उलझा रहा, नहीं ले पाया ध्वनि का लाभ। किंतु अब जागा है सद्भाग, मुझे लेने दो उसका लाभ। मैं रहा तरसता बंधु दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए। आपने लिया लाभ भरपूर और मैं भरत क्षेत्र के लिए। घूमता रहा भटकता रहा, किया ना कुछ भी अपने लिए। मिला है मुझको मौका आज, सहज ही अरे स्वयं के लिए। अरे मैं ऋषभ देव के पास अनाकुल होकर कुछ दिन रहूं, और गहराई से है भाई दिव्य ध्वनि का लोडन का। 6 खंड गंवाने की खुशी है। काय का वर्णन चल रहा है जे 6 खंड गंवाने की। 6 खंड उन्हें दे दिए, तुम संभालो खुशी खुशी। चक्ररत्न को आज्ञा दे दी सबके सामने, बाहुबली के संभालेंगे और अब मैं आनंद से दशरथ देव की दिव्य ध्वनि का लाभ लूँगा। क्या क्या काय का संवाद है ये क्या कह रहे हैं? ये वीर चक्रवर्ती तो जाता ऐसा हाथ में आने से तो माथा रख के रोने बैठते हैं। भरत का ये संवाद मैं बार बार तुमसे पढ़वा रहा हूँ, मुफ्त में ही नहीं पढ़वा रहा हूँ। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सोचा है, बहुत लिखा है, मर मर के लिखा है, जी के लिखा है। आप समझे ना? ऐसे ही नहीं, ये पंक्तियाँ वैसे ही नहीं आ गई हैं उसमें। मुझे सब याद है, मुझे देखने नहीं पड़ता, खोलना नहीं पड़ता, सब सुनता रहता हूँ। ये लड़का मेरे पास बैठते सुनाते हैं तो ये ज़रा गलती करते हैं तो मैं बता दें ये गलत है, ये गलत बात है, उसी वक्त टोक देता हूँ। पढ़ो दादा। एक 4थे अध्याय का छंद आप बोल रहे थे। हाँ। यह चक्र रत्न सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य दिखाई देता है।
प्रतिदिन जिन वाणी सुनने का सौभाग्य न मिलने देता है। जिस दिन जिन वाणी शुरू हुई उस दिन छाती पर आ बैठा, किस दुविधा में मैं उलझ गया, मेरी कुछ समझ नहीं आता। 41 आपने मुझको अवसर दिया, बंधु उपकार मानता हूँ। आपने इस झंझट से किया मुक्त आभार मानता हूँ। अरे मैं उलझ गया था बंधु, आपने मुझे उबारा है। संभालो यह पूरा साम्राज्य, आपका ही यह सारा है। अरे मैंने मानी है हार, चक्र अब मेरा कैसे रहा। और जीता है मेरा भाई, चक्र तो घर का घर में रहा। मुझे खुशियाँ हैं अपरंपार, अरे जीता है मेरा भाई। मुझे है परमानंद अपार, मिलेगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अरे यह हो सकता है नहीं, आपने जीते हैं 6 खंड। सभी राजाओं ने महाराज आपको ही स्वीकारा है। बाहुबली कह रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सभी ने बहन बेटियां भी आपको ही अर्पित की हैं, और यह चक्र रत्न का पुण्य आपके ही पल्ले में है। अरे वे बहन बेटियां सभी आपकी पत्नी हैं, जो आज पूज्य जननी सम है। वे सभी भाभियाँ हम लोगों की आज। आपके आश्वासन पर आज सभी संगठित हुए जो लोग, सभी का कैसा होगा हाल, और क्या सोचेंगे वे लोग। सभी बिखरे बिखरे थे राज, आपने किया सभी को एक। अरे सबके विकास की बात आपने समझाई सबको। अरे मिलकर चलने की बात आपने ही समझाई है, और मिलकर चलने की राह आपने ही दिखलाई है। अरे अब भाई अधर्म में छोड़ आप कैसे जा सकते हैं, और ये मुकुटबद्ध राजा आपको कैसे छोड़ेंगे। आपको ही संभालना है, अरे यह 6 खंडों का राज। आप में ऐसी क्षमता है, संभाले जो विशाल साम्राज्य। भाई अब इसे अधूरा छोड़ कहीं भी जा सकते हो नहीं, क्योंकि इसके विकास की बात आपके ही माथे में है। अरे इन 6 खंडों को भाई व्यवस्थित कैसे क्या करना, एकदम सही योजनाएं आपके ही दिमाग में है। सभी लोगों को है हे बंधु आप पर ही अटूट विश्वास। बीच में मैं आ सकता नहीं, आपने जीता है विश्वास। आप में अद्भुत क्षमता है, आप में अद्भुत समता है, आप में है अपार धीरज और न कोई विषमता है। आपकी गहराई की था कोई भी नाप नहीं सकता, आपकी महिमा परंपार, आप हैं अति उदार भाई। भाई मैं समझ नहीं पाया,
आपकी इस उदारता को अरे मैं पहुँच नहीं पाया, आपकी इस महानता को। यद्यपि आप बड़े हैं किंतु बड़प्पन जान नहीं पाया, और अंतरतम के वात्सल भाव का ध्यान नहीं आया। अरे गंभीर हृदय की गहराई की थाह नहीं पाया, अरे मैं भाई आपकी गरिमा को पहचान नहीं पाया। बंधुवर बिना लड़े ही अरे जीतने और जिताने की आपकी यह अद्भुत है कला, अरे सर्वस्व लुटाने की। आप 6 खंडों से कितने विरक्त यह बात जानने की, अरे हम में थी क्षमता नहीं बंधुवर तुम्हें जानने की। अरे इंद्रिय विषयों में लिप्त भरत है 6 खंडों में रक्त, जगत के लोग समझते रहे आप तो एकदम रहे विरक्त। अगर यह घटना घटती नहीं तो हम भी जान नहीं पाते, भरत जी घर में वैरागी मरम यह जान नहीं पाते। भरत जी कर दो हमको माफ, आपको संकट में डाला, आप तो थे अपने में मगन व्यर्थ ही हमने उलझाया। बंधु हम कुछ कर सकते नहीं, आपको जो जो करना हो बेधड़क करें वह सभी आप भी करना हो। मुझे इसमें कुछ भी रस नहीं, मुझे तो अपने में जाना, अरे रे निज आत्म को छोड़ मुझे तो कहीं नहीं जाना। मुझे निज आत्म में जमना, मुझे निज आत्म में रमना, स्वयं में स्वयं समा जाना, मुझे कुछ और नहीं करना। दुख का घर असार संसार मुझे ना रंच सुहाता है, अरे मैं अभी छोड़ दूं इसे मेरे मन में यह आता है। जगत का ऐसा अद्भुत रूप मुझे मैं यही सोचता हूँ, मुझे अब इसमें रहना नहीं, अरे अंतर्मुख होता हूँ। आप तो अनुमति करें प्रदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए और, करो ना अनुमति की कोई बात, और जो चाहो सो ले लो। अरे रे मेरे प्रियतम बंधु न तुम मुझसे मुखड़ा मोड़ो, और क्या अधिक कहूँ हे बंधु मुझे ना इस कपकार छोड़ो। आ गई बही सामने बात कि जिसकी मुझको शंका थी, आप भी दीक्षा ना ले ले यही मुझको आशंका थी। आपके बिना आपका राज अरे मुझसे संभलेगा नहीं, आपके बिना अकेले बंधु अरे मुझसे कुछ होगा नहीं। अरे हे अनुज आपके लिए सभी कुछ सहज छोड़ सकता, किसी भी कीमत पर हे बंधु मैं मुख मोड़ नहीं सकता। आपका साथ चाहिए मुझे, अकेला मैं रह सकता नहीं, आपसे अधिक कहूँ क्या बंधु आपके बिन रह सकता नहीं। भरत जी बहुत मनाते रहे किंतु बाहुबली जी ना रुके,
वे तो गए गए सो गए, रोकने पर भी वे ना रुके। भरत जी पीछे पीछे गए, उन्होंने मुड़ कर देखा नहीं। अरे वे गहरे वन में गए गए सो गए, गए सो गए। भरत जी खड़े सोचते रहे, और वे तो आगे बढ़ गए। अरे रे नग्न दिगंबर होकर वे तो अपने में चढ़ गए। वे तो छठे सातवें गुण स्थान में आते जाते रहे, और वे महातपस्वी महाव्रती निश्चल होकर थे खड़े। अगर ना होता यह दुष्चक्र भाइयों से लड़ने की बात, सामने ही ना आती बंद और ना होता यह उत्पात। भरत चक्र को दुष्चक्र कह रहे हैं। ये दुष्चक्र था, मेरे गले में पड़ा था, इसलिए ये सारा झगड़ा खड़ा हुआ। नहीं तो हम सब भाई मिलकर ऋषभ देव के समोसों में बैठकर दिव्य ध्वनि का लाभ लेते। उनके दिमाग में तो एक ही बात बस रही है। बोलो तो खत्म कर। अगर ना होता यह दुष्चक्र भाइयों से लड़ने की बात, सामने ही ना आती बंदूक और ना होता यह उत्पात। प्रेम से रहते सारे भाई और ना होता यह आघात, लेता दिव्य ध्वनि का लाभ सहज ही मिलकर सबके साथ। भरत जी एकदम हुए उदास, भाई को इस प्रकार खोकर, लौट कर धीरे धीरे चले अरे वे अवधपुरी की ओर। चक्र तो शांत हो गया किंतु भरत जी अंतर से हिल गए, भाइयों को खोकर भरतेश सैन्य दल में आकर मिल गए। देखो एक प्रकरण समाप्त हो गया। भरत और बाहुबली का जो संवाद है ये पूरा मार्मिक स्थल है। इसकी जान है, असली जान है। अभी आगे वो क्या करेंगे, जाएंगे राजकाज के बारे में, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। इसके आगे इस पॉइंट पर ध्यान रखना। कौन सा संध है? 62 हो गए दादा। 62 में फिर आगे 8वां है 9वां है, सब देखेंगे।